युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है और एजुकेशन सिस्टम विकास का आधार। लेकिन आज के दौर में हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान लग चुका है कि क्या टीचिंग सिर्फ एक बिजनेस और रोजगार का जरिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त जूही शगुफ्ता। हम उस कल्चर को फॉलो करते हैं जहां पर गुरु को ईश्वर से पहले जगह दी जाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक टीचर का रोल और एजुकेशन लेवल दोनों ही सवालिया हालात में पहुंच चुके हैं। पेड़ों के नीचे सभा करते गुरु शिष्य की तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी, जहां हर वर्ग हर वर्ण के लोगों को पढ़ाया जाता था बिना किसी भेदभाव के। भारत में गुरुकुल कितने पुराने हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में है, जिसने न केवल हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया को कई महान विद्वान दिए हैं। और तो और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण की। गुरुकुल धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और शस्त्र विद्या के केंद्र थे। समय बदला, पढ़ाई के तौर तरीके बदले और नजरिया भी बदला, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य नहीं। आज भी एजुकेशन सिस्टम न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की भी नींव है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है और इसमें एक रेवोल्यूशन की जरूरत है? अगर हाँ, तो क्या टीचर्स की स्किल डेवलपमेंट बन सकता है इसका आधार, या फिर स्टूडेंट्स का माइंडसेट? आज हमारी यंग जनरेशन ओवरऑल डेवलपमेंट से दूर होकर सिर्फ किताबी नॉलेज तक सिमट कर रह गई है। इसका कारण क्या है? आपके विचार से एक टीचर और एक एजुकेटर में क्या डिफरेंस है? तो हम आपको बता दें कि एक एजुकेटर टीचर हो सकता है, लेकिन हर टीचर एजुकेटर नहीं। आसान शब्दों में कहा जाए तो टीचर सिर्फ एक टैग है, लेकिन एक एजुकेटर आपके नॉलेज और डेवलपमेंट का सोर्स। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे के क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में एक टीचर 40 से 50 बच्चों की एक क्लास संभालता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वे सब बच्चों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे में टीचर के पास हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ध्यान देने का वक्त नहीं होगा, इसलिए वह उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो क्या हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ समझौता नहीं कर रहे? क्या इसका कारण टीचर्स की कमी है? क्या सैलरी कम होने की वजह से हमें क्वालिटी टीचर नहीं मिल पा रहे? या फिर क्या सरकार स्कूलों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है? यानी क्या सरकार टीचर्स को इनफ ट्रेनिंग देती है ताकि हमें क्वालिटी टीचर मिल सके? रिसर्च एंड इनोवेशन से एजुकेशन सेक्टर डेवलप हो सकता है। आखिरकार सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इसके बाद बात आती है डिफरेंट बोर्ड्स की, जिनकी वजह से बच्चों में इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और भी न जाने कितने ही स्टेट बोर्ड। आपने भी शायद पेरेंट्स और बच्चों को इनके बारे में बात करते सुना होगा। आज हर किसी में सबसे अच्छे बोर्ड से पढ़ाई करने का इंटरेस्ट और कंपटीशन देखने को मिलता है। अक्सर सुनने को मिलता है कि वो तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है और मैंने तो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है। लेकिन यह सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स में डीमोटिवेशन का कारण बनता है। डिफरेंट बोर्ड्स के अपने करिकुलम खुद ब खुद एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा गैप बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग बोर्ड्स के आधार पर डिफरेंट कोर्सेस या करियर में स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। क्या यह सही है? क्या आपको नहीं लगता कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन की तर्ज पर देश में सिर्फ एक सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए? ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए क्या यह मान लेना चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल काफी नहीं है? आजकल तकरीबन हर बच्चा स्कूल के साथ साथ ट्यूशन
या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करता है, क्या स्कूल में टीचर बच्चों को कोई भी कंसेप्ट सही तरीके से समझा पाने में नाकामयाब हैं, जो उन्हें ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ती है? एक और जहां एक्स्ट्रा ट्यूशन पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन है, वहीं 7 से 8 घंटे स्कूल में बिताने के बाद बच्चों के पास सेल्फ स्टडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स जैसी दूसरी एक्टिविटीज के लिए समय नहीं बचता है। क्या कहीं इसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट तो नहीं बिगड़ रहा? और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ समय बिताएं। क्या ये पॉसिबल है? कम से कम इस एजुकेशन सिस्टम के साथ तो नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब कोचिंग और ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों एक स्कूल बच्चों को इनफ एजुकेशन नहीं दे पा रहा? आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई टीचर ऐसा रहा होगा जो आज भी आपको याद है। कारण सिर्फ उसके पढ़ाने का तरीका और आपके साथ उसका फ्रेंडली बिहेवियर। क्या आज के टीचर्स में भी वो क्वालिटीज हैं कि बच्चे उन्हें जीवन भर याद रख पाएं? नो डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वे भी स्कूल खोल लेते? क्यों वे बच्चों को सिर्फ पर्सनल ट्यूशन दे रहे हैं? क्या ऐसा करने पर वे भी स्कूलों की तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? या फिर ये बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कमाई का अच्छा जरिया है? आज की जनरेशन तो सुपर फास्ट है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना ही फास्ट है कि बच्चों से ताल मिलाकर उनको भविष्य के लिए तैयार कर पाए? अक्सर जब करियर की बात आती है, तब बच्चे पेरेंट्स या टीचर्स से उम्मीद लगाते हैं कि वे उन्हें सही एडवाइस देंगे। कुछ भाग्यशाली बच्चों को तो एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट भेड़ चाल में कोई भी कोर्स चुन लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो न तो अपनी स्टडी से सेटिस्फाई होते हैं और न ही करियर से। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बदलते दौर के साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शंस का पता है? क्या सरकार स्टूडेंट्स को एक ही फील्ड या कोर्स चुनने के लिए डेटा और सिस्टम प्रोवाइड करा रही है, जिससे वे जान सकें कि आने वाले सालों में किस फील्ड में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी? क्या आज 8वीं या 10वीं के बाद एक स्पेसिफिक कोर्स में एनरोल करने वाले स्टूडेंट को पता है कि अगले 10 साल बाद उस फील्ड में क्या डिमांड और सप्लाई रहेगी? जैसे आज रोबोटिक्स रेवोल्यूशन व मशीनों ने ह्यूमन की जगह लेना शुरू कर दी है, तो क्या हमारे स्टूडेंट्स तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के अनुसार खुद को तैयार कर पाएंगे? अच्छा, आप ही बताएं कि आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में अपना पसंदीदा कोर्स कर रहा है, या आपकी मर्जी के मुताबिक डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनने निकल पड़ा है? समाज के दबाव के चलते आजकल ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों पर स्टडी के लिए प्रेशर डालते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को उनकी पसंद के कोर्स तक चुनने का अधिकार नहीं होता, और कुछ इस तरह समाज में आपके झूठे रुतबे की बलि चढ़ जाते हैं बेचारे बच्चे। रिजल्ट डिप्रेशन और फेलियर। लेकिन याद रखें कि बिना पैशन और इंटरेस्ट के सफलता मुमकिन नहीं। आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज के रिजल्ट में तो अव्वल रहा है, लेकिन क्या वो सभ्य और जागरूक है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि केवल 3 लोग परिवर्तन ला सकते हैं, पिता, माता और टीचर। सबसे पहले परिवार, और उसके बाद स्कूल ही ऐसी जगह है जहां से बच्चे सीखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ध्यान रहे कि आपके बच्चे केवल डिग्री व डिप्लोमा तो हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि सफलता की दौड़ में ये डिग्रियां काम तो आएंगी, बशर्ते सदाचार की ओर कदम बढ़ाते रहें। वहीं स्कूल से निकलने के बाद बच्चों को लगता है कि अब वे किसी नई दुनिया में आ गए हैं, जहां उन्हें ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है। और यह सच भी है, जहां एक ओर घर परिवार से थोड़ी बंदिशें कम हो जाती हैं, वहीं गवर्नमेंट भी 18 की उम्र पूरा होते कई संवैधानिक अधिकार बच्चों को दे देती है, जो कि एक अच्छा कदम है। क्या हम अपनी यंग जनरेशन को स्कूल में इतना समझदार और जागरूक बना पाए हैं कि राजनीति यानी वोटिंग के लिए वे सही निर्णय कर पाएं? क्या वे अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज को भी समझते हैं? यानी स्कूल और कॉलेज से उन्होंने पर्याप्त नॉलेज हासिल किया भी है या नहीं?
क्या बच्चे अपनी पर्सनालिटी को उतना डेवलप कर पाए हैं कि वे सोसाइटी व कल्चर के साथ खुद को मैनेज कर पाए? क्या वे अच्छे बुरे के बीच फर्क करने के काबिल हो पाए हैं? उदाहरण के लिए, क्या वे ड्राइविंग, ड्रग्स और लिकर जैसी कई चीजों को लेकर जागरूक हैं भी या नहीं? इसके बाद बात आती है स्टडी के दौरान गैप की वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ रहे नेगेटिव असर की। 12वीं के बाद हर बच्चा एक टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है ताकि एक बेहतर करियर मिल सके, और यूजुअली यह देखा जाता है कि इनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे 2 या 3 साल का गैप लेते हैं। अगर एवरेज एज की बात करें तो 17 से 18 साल की उम्र में बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं। ऐसे में 2 या 3 साल के गैप के बाद 4 से 5 साल में ग्रेजुएशन और फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी जॉब मिलेगी 28 के बाद। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 12वीं तक की पढ़ाई काफी नहीं? एजुकेशन कंप्लीट करने में देरी मतलब जॉब में भी डीले, यानी शादी और घर परिवार बसाने में देरी, या यूं कहें कि सेटल होने में देरी के चलते आज की युवा पीढ़ी लेट मैरिज को तरजीह दे रही है। जाहिर सी बात है कि 35 की उम्र के बाद मनुष्य में नेचुरल हार्मोनल प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो क्या यही कारण है कि आज हमें IVF और फर्टिलिटी सेंटर की जरूरत पड़ रही है? रिप्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी वंश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है, लेकिन इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम तो जिम्मेदार नहीं। इतना ही नहीं, लेट जॉब मिलने से युवाओं को हाई लेवल पर सर्विस करने का भी मौका नहीं मिल पाता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 28 से 30 की उम्र में IAS बना है और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट पाने के लिए उसे 37 से ज्यादा साल की सर्विस जरूरी होगी, लेकिन उससे पहले ही वो एज क्राइटेरिया के आधार पर रिटायर हो जाएगा। यानी क्या हमारी यंग जनरेशन का नॉलेज और एक अलग सोच सही मायने में देश के काम आ रही है? क्या इसके लिए हमारे स्कूल, कॉलेज, सरकार की पॉलिसीज, एजुकेशन मॉडल या फिर हमारा समाज जिम्मेदार है? आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती है, क्योंकि आपकी राय से बदलेगा हमारा देश।